आयाम हैं जो मानव जाति के लिए बहुत ही उपयुक्त माने गए हैं। गीत वो है जो गले से सुर बनकर बाहर आए, और जब इसमें साज जुड़ जाता है तब ये संगीत कहलाता है। इसमें लोक संगीत, लोकवाद्य अपने मूल स्वरूप में ही होते हैं और इन्हें बाहरी सजावट की जरूरत नहीं होती। इसलिए लोक संगीत या लोकवाद्य सीधे हमारे दिल तक पहुंचते हैं। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली दरबार की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। और सही मायने में कहें तो कह सकते हैं, हम महसूस भी कर सकते हैं कि लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, जो तस्वीर बन रही है, ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये मोदी की अग्नि परीक्षा है। तो वाकई दिल्ली का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, बहुत ही ज़्यादा उम्मीदों से भर गया है। पूरे देश की निगाहें इस पर है। लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में भाषण दे रहे थे तो दिल से उन्होंने आवाज़ लगाई। बहुत जिस तरह से उनका अंदाज है, लोगों से पूछते हैं, जोड़ते हैं खुद को। उन्होंने कहा कि आप वोट किसको देंगे, तो जनता ने कहा आपको। तो एक सवाल है, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ सकता है आम लोगों पर, लेकिन दिल्ली में इसे जोक के तौर पर पेश किया जा रहा है कि मोदी भी कहीं ना कहीं से विचलित हो गए कि जनता कह रही है आपको वोट देंगे। भले ही जनता ने मोदी को कहा हो कि हम आपको वोट देंगे, यानी बीजेपी को, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो जादू है वो कहीं बढ़ तो नहीं गया है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे कांग्रेस के नेता जयप्रकाश सिंह जी। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा नेता जुड़ेंगे घनश्याम शर्मा जी। घनश्याम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब बात चुनाव की होती है तो कहीं ना कहीं से एक सर्वे चेक कराने का है, जिसको बोलते हैं कि ओपिनियन पोल। तो ओपिनियन पोल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक ज्योतिषी जी को बुलाया है जो एस्ट्रोलॉजर है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीमा गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ मिल रही सीमा जी आपको? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में जो स्थितियां बन रही हैं चुनाव को लेकर, ऐसे में एक तरफ जहां मोदी सरकार ने अपने तमाम मंत्रियों को, अपने नेताओं को झोंक दिया है कि किसी कीमत पर भी झाड़ू को बढ़ने नहीं देना है। हालांकि वो सफाई अभियान को लगातार बढ़ाने की बात करते हैं, स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की झाड़ू से उनको परहेज है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह का माहौल होता है तो स्थितियां काफ़ी दिलचस्प हो जाती हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है चुनाव में, लेकिन अलग अलग तरीके से लुभावने वादे भी किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। चलते हैं दिल्ली की पूरी सरगर्मियां देखने के लिए इस रिपोर्ट में। कहीं एक तरफ मोदी ने बताया आपको यू टर्न मारने वाली पार्टी, वहीं दूसरी तरफ बेदी ने किया केजरीवाल को नकारात्मक राजनीति खेलने का करार। दिल्ली मानो जैसे आप बीजेपी का चुनावी अखाड़ा सा बन गई है। एक तरफ सीपीएम और टीएमसी आपकी जीत में बीजेपी को हराने का अवसर देख रही हैं। बाद में देखेंगे राजनीति में क्या क्या होता है। हम तो अभी उनको एक गैर कांग्रेस, गैर भाजपा पार्टी के रूप में देखते हैं। उस नजरिए से देखा जाए तो हमारा रुख उनके प्रति सकारात्मक है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बोगस कंपनी से गलत तरीके से फंडिंग लेने के मामले में सीएम की कुर्सी को केजरीवाल का टूटता हुआ सपना बनाने का मन बना लिया है। कि भाई आपने तो कहा था हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, तो आपने फिर सरकार में समर्थन क्यों लिया?
तो कहते हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया था। फिर कहते थे हम तो मेट्रो वाले हैं। लोगों ने पूछा चार्टर प्लेन में क्यों गए थे? अरे हमने नहीं मांगा था, वो तो उन्होंने दिया था। फिर पूछा गया कि आप विदेश बिजनेस क्लास में क्यों गए? तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने दिया था। अब बारी चंदे की आई तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया था। हाल ही में ममता बनर्जी ने आपको सपोर्ट करके तहलका मचाया, तो वहीं बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा ने केजरीवाल को अच्छा आदमी बताकर बीजेपी को ही सत्ते में ला दिया। और तो और अब शाही इमाम बुखारी ने भी अपना सपोर्ट देकर सबको हैरत में डाल दिया है। यानी केजरीवाल का पलड़ा लगातार भारी होता नजर आ रहा है। अब आरोपों की होली खेलते हुए इन नेताओं को आने वाली 10 फरवरी ही बताएगी कि दिल्ली की कुर्सी का बेताज बादशाह कौन होगा। रिधिमा सक्सेना, लेमन न्यूज, मुंबई। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में चुनाव है, 7 फरवरी को चुनाव है और 10 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं। सबसे अहम बात है कि आम आदमी पार्टी का जो वजूद है, क्या उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है? कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ने की बात कर रही है और जिस तरह से उससे साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी को न समर्थन देंगे न लेंगे। और जाहिर सी बात है, दिल्ली की जनता को ऑप्शन के तौर पर अरविंद केजरीवाल हैं, किरण बेदी हैं, जो थोपी गई हैं फिलहाल। जिस तरह से दिल्ली की स्थितियां बता रही है, दिल्ली के जो कार्यकर्ता में नाराजगी आई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जयप्रकाश जी कि दिल्ली का जो पूरा माहौल है, क्या आपको लगता है कि इस जीत और हार का जो असर है, जो ठीकरा फूटेगा, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर? क्या है, पूरे देश में जो उन्होंने ऐसा आश्वासन, ऐसा वादा, लुभावना वादा किए मोदी जी कि काला धन लाएंगे, हर गरीब को 15 लाख रुपया मिलेगा, या इस तरह के तमाम वादाएं जो किए हैं, जिस पर जनता भ्रमित होकर के उनको जिता दी और वो प्रधानमंत्री बने जी। आज जो है इसी तरह का वादा पहले केजरीवाल जी भी किए थे, जो पिछली बार सत्ता में आ गए। तो आज इस बार झूठी वादा करने वाले दो पार्टियां हो गई हैं और दोनों पार्टियां झूठी वादा एक से एक बढ़ के कर रहे हैं, जो आपस में इतनी बड़ी टक्कर हो गई। कांग्रेस पार्टी अपने सीधे साधे काम जो करती है आम गरीब आदमी के लिए, एक जनता का परिवर्तन का लहर था कि 10 साल से 15 साल से एक ही पार्टी चल रही है, तो जरा बदल के देखा जाए। उसी प्रभाव से कांग्रेस पार्टी पराजित हुई। फिर से आप देखिएगा कि दोनों के टक्कर में, दोनों के झूठे वादों में कांग्रेस उभर के आ रही है दिल्ली में, ऐसा पूरा अनुमान है। लेकिन कांग्रेस को पता है, आपको भी पता है, हम भी समझ सकते हैं कि मोदी लहर ने कहीं ना कहीं से बहुत सी पार्टियों को ध्वस्त किया, जिसमें नंबर 1 अगर है कोई कांग्रेस ने जिस तरह से एक माहौल बनाने की अभी कोशिश की है, ऐसे में लग रहा है कि आम आदमी को लगता है कि आपने बहुत देर कर दी। जिस तरह से वहाँ पर नेतृत्व को लेकर भी काफ़ी सवाल उठे, अरविंदर सिंह लवली ने भी साफ मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो एक मैसेज जो जाना चाहिए था नहीं गया। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में एक आक्रोश देखा जा रहा है, अंदरूनी मामला है, कला है कि अगर हर्षवर्धन को पेश किया जाता सीएम के तौर पर, जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया है, तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि उन्होंने दूसरी बात भी कही कि व्यक्तित्व के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही अच्छा इंसान है और उनका जो महत्व है उसको हम कमतर नहीं आंक सकते। लेकिन अगर हम घनश्याम जी आपसे जानना चाहें कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है जिसने पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की, और ये मंशा यही है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर हरा दिया जाए, क्यों? नहीं, ऐसी कोई मंशा वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आने वाली 10 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ पूरी तरह से। आशुतोष जी, आप मुझे एडवांस से बधाई दे सकते हैं। पहली बात, हम किरण बेदी जी की, आदरणीय किरण बेदी जी के नेतृत्व में हमारी दिल्ली में सरकार बन रही है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ताकत लगा दी। ये पूरा इलेक्शन जो है दिल्ली का इलेक्शन है, ये पूरी ताकत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हमारा नेता है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे भाजपा के नेता भी हैं, तो उनका फर्ज बनता है वो अपना काम कर रहे हैं। और पूरी दिल्ली के अंदर आप देखिए, माहौल देखिए, पूरी बना हुआ है। आम आदमी पार्टी कहाँ जो है आप इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह से आज बड़े बड़े विज्ञापन दिए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक सवाल हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पैसा कहाँ से आया, जिस तरह से आप लोगों ने भी आरोप लगाया था। ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, आपको नहीं लगता कि ये जो चुनावी लड़ाई है वो व्यक्तिगत स्तर पर बिल्कुल आकर ठहर सी गई है?
नहीं, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। ये आरोप आवाम करके जो एक एनजीओ है उन्होंने आरोप लगाया है। आरोप नहीं, ये सच्चाई है कि ये जो दिखावा करते हैं आम आदमी पार्टी कि हम तो बहुत ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, हम तो पूरे ऑनलाइन रखते हैं, तो एक ही दिन में आधी रात को 2-2 करोड़ रुपया जो है इनके यहाँ ट्रांसफर हो जाता है चेक के माध्यम से। तो कहाँ से ट्रांसपेरेंसी? पूरी क्लियर है ये तो पिक्चर साहब, इसमें तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। और पूरा जो है ये झूठ का पुलिंदा है आम आदमी पार्टी, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बताता हूँ, झाड़ू का निशान, झाड़ू की जो उम्र जो होती है 6 महीने की होती है। बस ये समझ ले 49 दिन में भाग गए थे दिल्ली छोड़ के। दिल्ली की जनता ये समझदार भारतीय है। जनता पार्टी का अहंकार तो नहीं बोल रहा आपकी कोई जुबान कोई से, अहंकार क्योंकि आप नहीं है। साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय आम आदमी पार्टी का जो महत्व है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से डर तो सता रहा होगा। कोई अहंकार नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि 7 से 8 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। पूरे विश्व के अंदर पूरे विश्व जानता है इस बात को। और आम आदमी पार्टी के जो झूठ के सिवा कुछ उनको आता ही नहीं है। धरना देना, प्रदर्शन ठीक है। देखिए ये अरविंद जी जो है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपको मैं एक छोटे सी उदाहरण देता हूँ और आप उसको मुझे बताइए कि रावण को किसने मारा था, किसने हराया था? राम ने हराया था, तो डबल आर आया था। कंस को किसने मारा था? कृष्ण भगवान, तो डबल के आया था। ओसामा को किसने मारा था? ओबामा जी, तो डबल ओ आता है। मैं आपको दूसरा बताता हूँ, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को कौन हराएगा? किरण बेदी जी, डबल के। ये सीधा सीधा इसे इत्तेफाक समझिए या जो भी है, ये अच्छा हकीकत दिवा है। स्वप्न हो सकता है। देखिए चुनाव के पहले हम कोई भी उम्मीद कर सकते हैं, ख्वाब देखना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम सपने में कुछ भी देख सकते हैं। जयप्रकाश जी, आपको लगता है कि वाकई ये जो के का जो चक्कर ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सी का कोई ज़्यादा अहम रोल होगा, सी यानी कांग्रेस का? कांग्रेस पहले से बेहतर रोल अदा कर रही है जी। अच्छा सीट आपने कहा, थोड़ा देर हो गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगा कि भाई हम इतना साल जो शासन किए हैं तो जनता का जो एक परिवर्तन का एक जी ये था, उसी कारण ये सब हुआ है। लेकिन थोड़ा और पहले से मेहनत होता तो जिस तरह से माहौल बदला है दिल्ली में, जी पहले से अच्छा बेहतर प्रदर्शन हुआ है और पहले से अच्छा सीट आएगा, ये सबको मालूम है। लेकिन जो झूठा लुभावना वादा जो ये दोनों पार्टियां कर रही है, इसलिए इन दोनों पार्टियों को वहां टक्कर देना पड़ रहा है दिल्ली में। ऐसा पूरे भारत की लड़ाई लड़े ये, तो इस तरह की नहीं लड़ाई लड़े जिस तरह से दिल्ली में लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टियां, झूठ बोलने वाली दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। पूरे भारत की लड़ाई में केवल एक ही बीजेपी अग्नि थी परीक्षा जो झूठ बोल रही अग्नि थी। परीक्षा किसकी होगी? अग्नि परीक्षा तो इसमें बीजेपी को तो मालूम पड़ जाएगा कि हम जितना झूठ बोले उससे कम केजरीवाल जी नहीं है, इसलिए दोनों का टक्कर घमासान है। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं, कोई अब कुछ उम्मीद कह नहीं सकते कि इन दोनों में कितनी टक्कर कोई है, अग्नि परीक्षा लेकिन कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और शायद इन दोनों के टक्कर में कांग्रेस सबसे आगे निकल जाए, इस तरह का भी उम्मीद सब लोग लगा रहे हैं। स्वाभाविक है, कांग्रेस को अभी ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से उसने मोदी लहर में अपने आप को देखा कि बहुत अलग थलग पड़ गई कांग्रेस, तो अभी वक्त की ज़रूरत है। कांग्रेस को चाहिए होगा कि अभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से माहौल बनाया है, आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर एक नेता थोप दिया गया और अंदर की जो कला सामने आई है उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं घनश्याम जी? नहीं, कोई नेता थोपा नहीं। किरण बेदी जी पिछले 40 साल से दिल्ली के अंदर काम कर रही हो साहब। हमको रिजल्ट देना है, लोग क्या चाहते हैं, कौन आता है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, काम होना चाहिए। किरण बेदी जी को 40 साल का उनका अनुभव है दिल्ली का। और कांग्रेस की बात आप कर रहे हो, कांग्रेस बात का माहौल आप देख रहे हो। कांग्रेस पार्टी का आप इतने सर्वे देखे हैं, आपने कहीं भी 3 सीट 2 सीट ऐसा कांग्रेस की हालत हो रही है दिल्ली के अंदर। पूरे आपने लोकसभा में देखा आपने कितनी सीटें आई है दिल्ली के अंदर। आप देखिए राहुल जी या किसी भी बड़े नेता की जो रैलियां होती है उसमें कितने लोग रहते हैं आप देखिए, और सामने मोदी जी की रैली आप देखिए, लाखों में लोग बैठे रहते हैं। तो कांग्रेस का तो कोई उसमें कहीं है ही नहीं। आम आदमी पार्टी का है, 12-15 सीट वो जीतेगी। हम फुल मेजोरिटी के साथ हमारे दिल्ली के अंदर 70 सीटें, हम बता रहे हैं आपको 50 के ऊपर हमारी सीटें आएंगी, 51-52 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और किरण बेदी जी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, उस हिसाब से कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, किसी का विरोध है ऐसा कुछ नहीं है। और मोदी जी का नेतृत्व भी है, मोदी जी ने काम किया है 7 महीने के अंदर, जो लोगों को पूरा विश्व को उन्होंने बताया। आप अंदर की बात तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर अंदर बहुत बार यूँ खुद पर ही विश्वास नहीं होता है। कुछ होता है भीतर भीतर, पर एहसास नहीं होता है। जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में, जनता जिसे चाहती है सत्ता पर बिठाती है। सीमा गुप्ता जी मेरी आवाज़ सुन रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो सियासी हलचल चल रही है, हर तरफ झंडा है, नारे हैं, लुभावने वादे हैं, ऐसे में आप क्या महसूस करते हैं कि किसका पलड़ा भारी होगा आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? जी आशुतोष जी, जैसा मैंने देखा है उसके हिसाब से मुझे बीजेपी का जो है पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है,
क्योंकि कहते हैं कि जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है और जिसके हाथ में सत्ता होती है तो उसका प्रभाव तो रहता ही है, और स्टार भी हैं जो बीजेपी के फेवर में हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम लुभावने वादों की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से सपने दिखाए हैं, कांग्रेस ने जिस तरह से सपने दिखाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाए हैं, तो क्या आम आदमी किस सपने को अपना समझे? मुझे लगता है आशुतोष जी कि आम आदमी को सोच समझकर वोट देना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कल क्या होने वाला है। अगर उन्हें लग रहा है कि सीमा जी, आपको 2 मिनट के लिए जी, रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, आम आदमी की नेता है मीना कार्णिक। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आशुतोष। मीना जी, अभी जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं और अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेकर। आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आपको लगता है कि वाकई मोदी की अग्नि परीक्षा है ये? उनकी अग्नि परीक्षा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अरविंद जी जो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं वो यहाँ जो माहौल है दिल्ली में उसी की वजह से है। और भाजपा तो आरोप लगा रही है, और आपको ये मालूम ही होगा या आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग उन आरोपों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हमारे जो मुद्दे हैं, बिजली, पानी, दिल्ली अच्छी सिटी बनाने के जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए दैट्स द रीजन व्हाई वी आर सो कॉन्फिडेंट। जी। तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल आपकी जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी जीत होगी। घनश्याम जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं मीना जी से? मीना जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी जो आपकी है, उन्होंने बताया था कि चंदा लेने से पहले हम 10 लाख के ऊपर जो भी चंदा होगा हम उसकी पूरी जांच करके हम लेंगे, इस तरह से नहीं लेंगे। उन्होंने पब्लिकली लोगों को बताया गया है। तो ये जो 50 लाख का रातों रात जो है आपके अकाउंट में आ जाते हैं पैसे ट्रांसफर होके, तो ये क्या है? ये कोई मैं इसे और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये ऐसा क्या उन्होंने जांच नहीं किया, या उन्होंने जांच करने के पहले कुछ पता नहीं किया क्या है क्या नहीं, या जानबूझकर उसको लिया गया, या ऑलरेडी जांच करके लिया गया है? इसके ऊपर थोड़ा बता सकते हैं लोगों को, तक पता कि हमें भी पता बिल्कुल चले। बता सकती हूँ। एक तो हमारे सभी नेता इसके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर वही सवाल बार बार दोहराया जाता है तो आई डेफिनेटली लाइक टू आंसर टू दैट प्लीज। एक तो पहली बात तो ये है, हमारे सभी नेताओं ने ये कहा है कि एक वो रातों रात चंदा नहीं आया। जी। एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए जब क्लियरेंस होती है, चेक रियलाइज होती है बैंक में, तो उस दिन की सभी रियलाइज हुई चेक्स जो होते हैं वो रात में वो सॉफ्टवेयर अपलोड करता है। इसीलिए वो रात का टाइम दिखता है। तो वो रातों रात कोई चंदा आया है ऐसा नहीं है। दूसरी बात जांच की, तो हम लोगों ने ये कहा है कि हमारे पास जब चेक आता है, एक तो हम लोग सब पैसा चेक से लेते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट है, तो जब चेक आता है तो व्हाट डू वी सी? एक तो पैन नंबर है कि नहीं, क्योंकि जब पैन होता है किसी के पास तो इसका मतलब इनकम टैक्स ने उनकी कोई तो भी जांच की होती है, अदरवाइज मुझे पैन कार्ड मिलेगा नहीं, राइट? तो अगर मेरे पास पैन कार्ड है, इसका मतलब गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने मेरी जांच की हुई है। मेरी कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब आरओसी ने कुछ जांच की हुई है। नहीं, जैसा आप बता रहे हो मीना जी, बहुत सही है। नहीं, लेकिन मतलब हम ये जो चीजें देखते हैं, तो गवर्नमेंट एजेंसीज ने अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अपना केवाईसी करती है, नो योर कस्टमर। तो व्हाट वी कैन डू इज, अगर कोई चेक लेके आता है तो मीना आप जी, 3 चीजें देखेंगे मीना ना। जी, जैसे आपने बताया कि रातों रात नहीं आया, मतलब आपकी जानकारी में ये पैसे आए हैं, मतलब ये तो आप क्लियर कर रहे हैं। और अगर आपकी जानकारी में अगर आए हैं तो फिर इनके फर्जी पते क्यों मिलते हैं दिल्ली के अंदर? कहीं झुग्गी झोपड़ी का मिल रहा है, कहीं मंदिर का एड्रेस मिल रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये तो आपका फर्ज है उसको इंक्वायरी करना, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट जब आता है। आप सुनिए तो भाई साहब, सुनिए तो, वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि इन 3 चीजों की जांच कराने के बाद वो चेक हमने बैंक में डाला है। अगर वो कंपनी फर्जी है तो इसका दोष मेरा नहीं है। अगर इसीलिए तो अरविंद जी ने कहा है कि उस कंपनी की जांच करवाइए ना। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने ये कहा कि हम जांच करके लेंगे ना, आपने ये कहा कि आप जांच करके लेंगे। सुनिए, अरे जांच तो आरओसी में रजिस्टर है कि नहीं, पैन है कि नहीं, बैंक अकाउंट है कि नहीं, बैंक का चेक है, तो ये 3 ही चीजें में हम कर सकते हैं ना। मेरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो है नहीं, मैं आपके पास कोई चेक लेके आती हूँ तो आप मतलब आपको मैंने कोई ऐड दी है किसी चैनल पे और वो उसका पैसा देने में जाती हूँ
तो मेरी कंपनी कौन सी है, मैंने जो एड्रेस दिया हुआ है वो सही चलिए, है कि आपका नहीं, इशारा इसकी मैं जांच समझ रहा हूँ कौन कर सकते हैं? मीना जी, लेकिन सवाल ये है कि टफ फाइट किससे है आपकी, कांग्रेस से, बीजेपी से या किसी और से? नहीं, कांग्रेस तो इस फाइट में है ही नहीं। अच्छा, तो फाइट तो ऑफकोर्स बीजेपी के साथ है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जयप्रकाश सिंह जी हैं। जयप्रकाश जी, आपको लगता है कि वाकई आप कहीं नहीं है रेस में? ऐसा नहीं है। कांग्रेस अच्छी सीट लेकर के आएगी, आप देखिएगा। इन दोनों के झगड़े में कांग्रेस को जनता समझ गई है, कांग्रेस ही एक अच्छी तरह से काम कर रही है, जो लुभावना वादा नहीं करती है। यहाँ टक्कर इसलिए चल रहा है कि दोनों पार्टी लुभावना वादा करके भ्रमित की है जनता को, मीना जी, आपको बताना इसलिए चाहेंगे? टक्कर है। बाकी कांग्रेस जो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए काम करती है, अब गरीब जनता समझ गया है कांग्रेस पार्टी ही देश के लिए भला का काम करता है और कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना चाहिए। देखिएगा इस बार का रिजल्ट बिल्कुल पहले से बेहतर आएगा। पहले से बेहतर। मीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है उसका सबसे ज्यादा फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को होगा, क्या कहेंगी आप? नहीं, कैसे होगा? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कांग्रेस को कैसे फायदा होगा। ये कांग्रेस की सोच है, लेकिन हाँ, वो गलत है ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पे जो फाइट हो रही है, एक तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ के बीच में ही हो रही है। इतना दिख रहा है, मतलब मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, माहौल देख रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ये पता चल जाता है। आपने आम आदमी के बीच भी जाकर काफी समय बिताया होगा, आम आदमी क्या चाहता है, दिल्ली का यूथ क्या चाहता है? दिल्ली का यूथ तो देखिए, हमने जो दिल्ली डायलॉग किया था उसमें यूथ के मतलब यूथ के साथ भी हमने डायलॉग किया था। तो वो जो चाहते हैं, समझे, फ्री वाईफाई है, एजुकेशन अच्छी हो, स्कूल्स हो, तो वो सब हमारे मैनिफेस्टो में आ चुका है। जो दिल्ली डायलॉग के दरमियान हमने जो बात की थी उस पर से बनाया गया हुआ है। तो यूथ की बात आई है, सभी मतलब समाज के सभी तबकों की बात आई है जी। अगर हम किरण बेदी के लास्ट में सवाल जानना चाहेंगे, किरण बेदी की जो इमेज है, क्या उसको लगता है कि कहीं ना कहीं से बदलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि कल तक वो आपके साथ थी। हाँ, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में कभी भी नहीं थी, वो आईएससी में थी, तो पॉलिटिकल पार्टी में तो कभी थी नहीं। अन्ना के साथ तो सब लोग थे ना, अन्ना हाँ, हजारे साहब बिल्कुल के थे, साथ। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी बनी तब वो हमारे साथ नहीं थी। वो दिस इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन वो लगातार जिस तरह से केजरीवाल को झूठा बता रही हैं, तो क्या समझा जाए? नहीं, ये वो सिर्फ अभी उनकी सोच चुनावी है। स्टंट हम माना लोग जाए कि वाकई सच्चाई है इसमें? नहीं, हम लोग इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते, गाली गलौज में हम पढ़ना ही नहीं चाहते। जो उन्हें कहना है वो कह सकते हैं, जो हमें कहना है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो वही बात हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मीना कार्णिक जी, और हम Thank you. शुभकामनाएं देंगे पहले से कि आपकी जो हिम्मत है वो बुलंद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे अहम सवाल है कि कांग्रेस को वो जोड़ना नहीं चाहती इस पूरी लड़ाई में। जयप्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के लोगों को? नहीं, आम आदमी पार्टी, आपने कहा कि पहले से बेहतर आप प्रदर्शन करेंगे, कांग्रेस पार्टी पहले से बेहतर जनता भी समझ रही है। पहली बार आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से लुभावना वादा किया जी कि हम फ्री में पानी, फ्री में लाइट देंगे, जनता उस लुभावने वादे में आ गई, उनको वोट दी। इसी तरह का लुभावना वादा मोदी जी ने किया कि हम 15-15 लाख रुपए हर गरीब को दे देंगे, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो अब दोनों लुभावना वादा करने वाले, झूठे वादा करने वाले लोग की आपस में टक्कर है, जो आपको इतनी बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। और जनता समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी है जो आम आदमी के लिए, साधारण गरीब आदमी के लिए, उनको राशन से, उनको दवा से, उनको शिक्षा से, उनको घर देने के एक कार्यक्रम केवल कांग्रेस पार्टी ही करती है। आज आपको बता दूं, ओबामा जी भी आए थे, बहुत अच्छी दोस्ती है मोदी जी से, मैं भी उसको गर्व करता हूं, लेकिन वो भी दुखी होकर गए हैं कि आज महात्मा जी होते, महात्मा गांधी जी, तो आज उनकी आंसू बह जाता। जिस तरह से यहाँ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर जो लड़ाई चालू है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न सिख बुरा है, न ईसाई बुरा है, जो गलत काम करता है वो हर इंसान बुरा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ झगड़ा झंझट चल रहा है, ओबामा जी आए थे, वो भी बोले भारत का विकास तब तक नहीं होगा जब तक सभी धर्म को हम साथ में लेकर नहीं चलेंगे, और सभी धर्म को साथ में लेकर चलने वाला काम केवल कांग्रेस पार्टी करती है। बिल्कुल। घनश्याम जी, आपसे एक सवाल है, बहुत ही गंभीर सवाल है कि जिस तरह से आपने जो भी लुभावने वादे किए, जो भी सपने दिखाए दिल्ली की जनता को, आम आदमी पार्टी ने सरासर उस पर हमला करते हुए कहा कि ये सारे मुद्दे हमारे हैं, कहीं कोई नयापन नहीं है इसमें, तो इसको हम किस तरह से देखें?
आम आदमी पार्टी क्या करती है? सिर्फ झूठे वादे करते हैं, उनको कुछ आना जाता कुछ नहीं, खाली वादे करके चुपचाप बैठ जाते हैं, 49 दिन में भाग आम आदमी गए की थे। पार्टी वादों को आप झूठा दूसरी कह रहे हैं, बात, लेकिन वही वादे आप कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, सब पूरा इंटरव्यू में पेपर में भी बताया है कि ये एक किस परिपक्ष में बोला गया था। एक जुमला जो बोलते हैं एक भाषण में बोला जाता है, चीज याद दिला देना चाहूंगा, बहुत जो ही 15 लाख का, देखिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव के दौरान मोदी साहब भाषण दे रहे थे तो कहा था कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन अमित शाह जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ पलटी मारते हुए कहा कि ये तो सिर्फ कहावत वाली बात थी। नहीं, पलटी इसको- नहीं है। देखिए उन्होंने आशुतोष साफ जी, इनकार कर दिया, बोला कि ये सिर्फ कहावत है। कांग्रेस के पास एक तो कोई मुद्दा नहीं है। जब भी कहीं भी कुछ इंटरव्यू चालू होता है, कुछ भी होता है, तो एक ही बात होती है 15 लाख रुपए आने वाले थे। ये एक जुमले के तौर पे इसको देखिए आप, इसको इतना बहुत सारी बात उन्होंने की थी और करके दिखाया। देखिए पेट्रोल डीजल का भाव आप देखिए, मान रहे हैं यानी 15 लाख रुपए किसी को नहीं मिलना चाहिए? नहीं ऐसी बात नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जब देश विकास करेगा, तरक्की करेगा, तो लाखों रुपए लोग कमाएंगे। उनका तात्पर्य समझिए, वो एक जुमला था, उन्होंने जो एक दोहराया गया था कि ऐसा है। दूसरी बात ऐसा है ये कि जुमला था या फिर मजाक था या इसी सच्चाई तरह थी? का इनका हर वादा जुमला बन जाएगा, क्योंकि आप कुछ देख पूरा रहे कर थे, नहीं सकते। हिंदुस्तान के हमारे साथ मित्र शर्मा जी भी कल तक कांग्रेस में ही थे। इनको लगा ये 15-15 लाख रुपया जो बीजेपी सरकार बनेगी वो बांटी जाएगी, जो उस पार्टी में चले जाएंगे उनको जल्दी मिल जाएगा, बाकी लोगों को बाद में मिलेगा। इसलिए हमारे मित्र जो है उस पार्टी में अभी मैं जाके साथी ज्वाइन मित्र कर से लिए। बरगा जी से कहना लेकिन चाहूंगा, आज ये बोल रहे हैं कि वो जुमला है। इसी तरह का इनका ये हर सब वादा जारी हो जुमला जाए। बन जाएगा देखिए, देश और का- फिर देश की जनता कांग्रेस को लाएगी, क्योंकि मैं- समझ जाएगी कि ये चलिए, दो सबका ये अपना- लोग मैं- जुमला मैं- जुमला मैं वादा इनकी- कर रहे हम हैं, भी कोई वादा मैं पूरा इनकी करने हालत वाले समझ नहीं सकता है। हूं। और कांग्रेस केवल के साथ जी। आम केवल आदमी पार्टी व्यापार के साथ करने वाला ये भारतीय लोग जनता सरकार पार्टी चला से- रहे हैं, आम आदमी मैं के लिए इनकी सरकार हालत नहीं समझ चला रहे सकता हैं। हूं। दिल्ली की जो भी कांग्रेस की हालत तस्वीर इस वक्त क्या है बनेगी, पूरे ये जनता देश के बनाएगी। अंदर और घनश्याम दिल्ली जी, के अंदर। जी, दिल्ली की जनता जो भी फैसला लेगी उसको मानना पड़ेगा, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि वाकई ये जो मोदी का जो चरित्र अभी बनकर उभर कर आया है देश में, क्या ये उसकी अग्नि परीक्षा है? और निश्चित रूप से इस परीक्षा पर सबका ध्यान लगा हुआ है और आने वाले 10 तारीख को पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता किसको किंग बनाना चाहती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए घनश्याम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एस्ट्रोलॉजर सीमा गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने समय निकाला। और सीधी सी बात है, जब भी हम दिल्ली की बात करते हैं तो देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली की नज़रें हर तरफ दिल्ली पर नज़रें थम जाती हैं। और अभी वक्त चुनाव का है, इसलिए पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी का जो आने वाला समय है यस में होता है या नो में। ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि वाकई किसकी असली अग्नि परीक्षा है। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।